बानी पीटीआई ने जो भी सियासत इख्तियार की है अपनी वजारत उज़्मा जाने के बाद और उनके खिलाफ जो करारदाद अदम एतमाद मंजूर हुई उसके बाद, उसने उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया। मुसलसल सड़कों पर रहे हैं, 2 हुकूमतें अपनी ख़त्म की हैं 2 सूबों में, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी तारीख़ पर जो उनकी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक वो इंतखाबात हासिल नहीं कर सके। फिर यह कि उसमें 9 मई हुआ, अपन मुख्त शहरों में मुतअद्दद तनसीबात पर हमले हुए, फौजी तनसीबात पर हमले हुए, और अब उसका जो नुकसान हुआ, हमारी सियासत को नुकसान हुआ, रियासत पीटीआई को नुकसान हुआ, और कौमी अदारे जो हैं और फौजी तनसीबात जो हैं उनके वो मुकाबिल खड़े हो गए, और आज भी दर्जनों लोग जो है उस पादाश में गिरफ्तार हैं। जी हाँ, आज आया ना कि आज ही खबर आई शायद कि वो कुछ लोग जो है तफ्तीश में बरी ज़िम्मा करार पाए हैं। जी सर। और एक खबर ये भी आई कि हमारी जो हाजरा न्याजी हैं, हसन न्याजी की, हफीजुल्लाह न्याजी साहब की बेटी, और हसन न्याजी की जो हमशीरा हैं, उनको बरी करार नहीं दिया गया, बरी ज़िम्मा। तो मैंने फिर तस्दीक की तो मालूम है ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, उनका मामला भी ज़ेर तफ्तीश है। अच्छा। और वो तो क्योंकि उसी इलाके में रहती थी जहाँ छौनी में। अच्छा, इस वजह से, तो उस वजह से उनका भी कहीं टेलीफोन जो है आगे अब जियो फेंसिंग में जो आ जाता, कई लोग आए उस दिन। तो सहाफ़ी भी बेचारे बहुत सारे पकड़े गए थे, लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं था उस हंगामे से। सही। तो बहरहाल वो भी मुश्किल अल्लाह ताला उनकी भी आसान करे। तो ये तफ्तीश जल्द मुकम्मल हो और लोग रहा हों जो खाम खा जिन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। बिल्कुल, उनकी तो ज़मानत हो चुकी है भारत। तो लेकिन आप देखिए अब वो कहते हैं कि ये फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद अभी ये जो धरना दिया गया, जैसे इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई, हाँ जी, 24 तारीख को, और बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि 69 लोग थे और 12 अफराद जो हैं वो उनका खून जो है उसका हिसाब हुकूमत को देना पड़ेगा। हाँ जी। तो बैरिस्टर साहब जो है उन्हीं की अपनी पार्टी ने और खोसा साहब ने तो 278 लोग कहे। हाँ जी। उनके वज़ीर आला ने, गंडापुर ने सैकड़ों लोग कहे थे, और एक पूरा एक तूफान उठा दिया गया सोशल मीडिया पर, हजारों तक बात पहुंच गई। जी हाँ, उसी को लेके सर कल ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो यही तो कह रहे थे, तस्वीरें लगा के, हाँ जी, इस्लामाबाद की वो पोस्टर बनाई जा रही हैं। हाँ जी, मजलूम बन के। देखिए किसी शख्स का जो कत्ल है बेगुनाह का, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन जो शख्स अपने घर से निकलता है या उसको निकाला जाता है गुलेल लेके या बंदूक लेके या पत्थर लेके, और वो उसको आप बेगुनाह नहीं कह सकते। और फिर आप देखिए कि रेंजर्स के और पुलिस के नौजवान शहीद हुए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो गया। तो बहरहाल वो कहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, यकीन होनी चाहिए, हमें भी इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन गुजारिश ये है कि एहतजाज के हदूद हैं, उन हदूद की पाबंदी करनी चाहिए। सही। एहतजाज जो है वो ऐसा नहीं हो सकता जो फ्री स्टाइल कुश्ती की तरह नहीं होता। बिल्कुल। और उसकी जगह जहाँ आपने धरना देना है उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी इंतज़ामिया से, फिर आप धरना देंगे। अच्छा, अगर ना हज़ारों अफराद आके बैठ जाएं, उनके खाने पीने का, उनके टॉयलेट का, उनके लेटने सोने का कौन जिम्मेदार होगा। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत जालिमाना सियासत है कि आप लोगों को वरगला के, नौजवानों को वरगला के और घरों से निकाल दें और फिर उनको बेसर सामान छोड़ के चले। अच्छा सर, जो अब मुज़ाकरात की बात हो रही है, अब बात हो रही है मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात तो होने चाहिए। जो भी फरीकैन के गिले शिकवे हैं दूर हों, जो शिकायत हैं, जो मुतालबात हैं वो सामने आएँ। क्या मानी जा सकती है, क्या बात नहीं मानी जा सकती, कितनी मानी जा सकती। लेकिन उससे पहले ये है कि एक सीज़ फायर हो, एहतजाजी सियासत जो है उसको तर्क किया जाए और पार्लिमानी सियासत जो है उससे जुड़ा जाए, पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए, उसमें अपना किरदार अदा किया जाए। या सादिक साहब बहुत ढंग के आदमी हैं, क्लास फेलो हैं इमरान खान साहब के एचिसन में, लोग इकट्ठे थे और इलेक्शन भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं और वो कामयाब हुए थे। या सादिक साहब, बिल्कुल,